वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल अम्यूजिंग इंग्लिश। आज हम लोग वर्ग 9th के पाठ धर्म युद्ध का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पाठ पढ़ेंगे। बेसिकली मूल रूप से एपियर प्रतीत होना, के जैसा लगना, एक्सटेंशन विस्तार, पीथी अर्थपूर्ण, रेदर की अपेक्षा, कोरस समवेत गायन। इनडिफरेंटली उदासीनता से, लिटरेरी साहित्यिक, सर्किल मंडली, स्ट्रे भटका हुआ, कंटेम्परेरी समकालीन। अर्जुन देवचारण अ टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देवचारण जो पेशे से एक शिक्षक हैं, इज बेसिकली अ पोएट, मूलतः एक कवि हैं। हिज प्लेज एपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनका नाटक उनकी कविताओं का विस्तार प्रतीत होता है, अर्थात ऐसा लगता है कि उनका नाटक उनकी कविताओं का ही बड़ा रूप है। द पोएट इन हिम शो थ्रू हिज शॉर्ट्स, उसके अंदर का कवि उनकी छोटी स्क्रिप्ट एंड पीथी लाइन्स एंड सॉन्ग ऑफ कोरस इन हिज प्ले, उसकी छोटी सारगर्भित और अर्थपूर्ण पंक्तियों और उसके संवेद गायनों से प्रतीत होता है, दिखता है। अर्थात उसके अंदर का कवि उसके नाटक में उनकी छोटी स्पष्ट और सारगर्भित पंक्तियों के द्वारा प्रतीत होता है। His first book of Rajasthani play, published in late 17th, उनकी पहली राजस्थानी नाटक की पुस्तक 70 के दशक में प्रकाशित हुई। was received rather indifferently in राजस्थानी लिटरेरी सर्किल, जिसको कि राजस्थान के साहित्यिक मंडली में उदासीनता के साथ स्वीकार किया गया, अर्थात उनको उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला साहित्यिक मंडली में। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मेंट, उस समय तक राजस्थान में नाटक का मतलब आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्ले, या तो एकांकी हुआ करता था, छोटा मोटा एकांकी, ऑन सोशल इशूज़ लाइक विडो, रीमैरेज, डॉरी इटेसी, सामाजिक मुद्दों पर जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, दहेज आदि। और द फोक प्ले बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम, या लोक नाटक ऐतिहासिक और पौराणिक विषय वस्तु पर आधारित, या ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित लोक नाटक हुआ करता था राजस्थान में। नाटक का मतलब अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्परेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजक्चर, और एक पूरी लंबाई का नाटक समकालीन विषय वस्तु पर वाज बियॉन्ड कंजक्चर, सोच से परे था। एक लंबा नाटक जो समकालीन विषय वस्तु पर आधारित हो, उसके बारे में उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे। समकालीन मतलब तत्कालीन मुद्दों पर आधारित। However, Arjun's arrival on the scene is significant. यद्यपि अर्जुन का आना महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, केवल नाटक के साहित्य के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो मॉडर्न थिएटर के, बल्कि आधुनिक रंगमंच के लिए। अर्थात अर्जुन का मंच पर आना न केवल नाटक के साहित्य के दृष्टि से, बल्कि आधुनिक रंगमंच के लिए भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव प्ले इन कुल्ड, दो नाटक आजरा
ग्वारी एंड संकारियो, बोल महरी मच्छी कित्तो पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। अर्जुन के नाटकों में दो नाटक आजरा, ग्वारी और संकारियो, बोल महरी मच्छी कित्तो पानी, धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा शामिल है। धर्म युद्ध इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म युद्ध पद्मा की कहानी है। अ यंग गर्ल एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत ETC। एक युवा लड़की जो रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों से शिक्षित है। सी फील एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। वह महिलाओं के प्रति समाज के रूढ़िवादी रवैये से व्यथित और उत्तेजित है। सी repeatedly questions her parents and her teachers about the right and identity of women। वह बार बार अपने शिक्षकों और माता पिता से औरतों के अधिकारों और पहचान के बारे में सवाल करती है। एंड आस्क देम, और उनसे पूछती है, वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या उनका पहचान उसके शादी का विषय वस्तु है, अर्थात औरतों का पहचान उसके शादी से ही होती है। आइए अब हम लोग मूल पाठ को पढ़ें। पद्मा, मदर, व्हाट इज़ आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। पद्मा माँ से कहती है, माँ से पूछती है, माँ औरत की पहचान क्या है। माँ, वाई डू यू आस्क दैट। माँ, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। पद्मा, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पद्मा कहती है, मैं अन्य से अलग कैसे हूँ। माँ, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चिल्ड्रन, योर फादर्स डार्लिंग। माँ कहती है, तुम मेरी पुत्री हो, मेरी इकलौती संतान और अपने पापा की प्रिय। पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हार्ट बिस्टो लव। पद्मा कहती है, पापा मुझसे अधिक पैसों की चिंता करते हैं, यह हृदय से अर्पण प्रेम है। माँ, फॉर whom डज ही सेव, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर यू सेक, यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। माँ कहती है, वह किसके लिए बचत करते हैं, वे केवल तुम्हारे हित के लिए करते हैं, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा कहती है, परंतु मैं तुम्हारे लिए यह नहीं कहती। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। माँ कहती है, मैं उससे किसी तरह से अलग नहीं हूँ, मेरी पहचान उसके साथ जुड़ी हुई है और मैं गठबंधन का पालन करती हूँ। इंटर पद्मास फादर। पद्मा के पिताजी का प्रवेश। फादर, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड। पद्मास मदर। पिताजी कहते हैं, पद्मा की माँ, किस गठबंधन के बारे में चर्चा हो रही है। माँ, हियर इज़ योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। माँ कहती है, तुम्हारे पिताजी आ गए, इनसे पूछो तुम क्या जानना चाहती हो। फादर, व्हाट इज़ माई चाइल्ड। पिताजी, क्या बात है मेरी बच्ची। माँ, सी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वुमन। माँ कहती है, यह जानना चाहती है कि औरत की पहचान क्या है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। पिताजी, तुम इसे जान जाओगी प्रिय, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमन। पद्मा कहती है, क्या शादी औरतों की पहचान में सहायता प्रदान करती है। माँ, व्हाट इज़ अ वुमेन विदाउट हस्बैंड। माँ कहती है, बिना पति के औरत क्या है। पद्मा, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड। पद्मा कहती है, यदि किसी की शादी नहीं होती है तो क्या। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन।
माँ तुम हमेशा मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों करती हो? पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड? पद्मा कहती है उस औरत का क्या होता है जिसका पति मर जाता है? माँ, लाइफ इज़ हेल फॉर हर, उसका जीवन नरक बन जाता है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस। पद्मा कहती है यह अन्याय है। माँ, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। माँ कहती है तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय की बात करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा, व्हाई? पद्मा पूछती है क्यों? मदर, ओवर हियर वुमन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। माँ कहती है यहाँ औरतों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन? पद्मा कहती है तब उन्हें क्या अधिकार है? फादर, राइट आर फॉर इक्वल डियर। पिताजी कहते हैं प्रिय, अधिकार सबके लिए बराबर है। पद्मा, वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग? वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस। पद्मा कहती है घर सौदा करने का स्थान के रूप में क्यों जाना जाता है? किसी को ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चंस वेर एवर यू गो। पिताजी कहते हैं तुमको इन सवालों का इसी प्रकार का जवाब मिलेगा तुम जहाँ भी जाओगी। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सेंस वुमन। पद्मा कहती है परंतु औरत की पहचान तो मानवता की पहचान है। कोई समाज औरत के बिना फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी। पिताजी यही कारण है कि वे कहते हैं कि विवाह पहचान बनाने में सहायता करता है। पद्मा, so if a girl does not get married, she has no identity. Why is it that an unmarried man is venerated and called saint while an unmarried woman is called immoral and wanton? पद्मा, इसलिए यदि कोई लड़की विवाह नहीं करती है तो उसकी पहचान नहीं होगी। ऐसा क्यों है जबकि एक कुंवारा पुरुष पूजनीय होता है और महात्मा कहलाता है, जबकि कुमारी औरत को चरित्रहीन और अनैतिक आवरण वाला कहा जाता है।